हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के बारे में कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी टॉपिक आप लोग को दिए गए हैं। तो देखिए, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी में आप लोग को 2 पेपर देने होंगे। अभी तक आप फोर्थ सेमेस्टर में देखे होंगे तो आप लोग को बॉटनी का केवल 1 पेपर ही देना पड़ता था, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग को 2 पेपर देने पड़ेंगे। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड एक होता है पेपर सेकेंड। तो दोनों पेपर के जो टॉपिक्स हैं इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग उस टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से सिलेबस आप लोग के उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट का देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम पेपर सेकेंड का देखेंगे। तो देखिए, पेपर फर्स्ट जिसमें कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग को चाहे पेपर फर्स्ट में देखिए या सेकेंड में देखिए, दोनों में ही आप लोग को क्या 25 नंबर के क्या देने पड़ेंगे। मिड टर्म एग्जाम आप लोग का 25 नंबर का आता है, 75 नंबर का आप लोग का जो होता है थ्योरी का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट में भी इसी तरीके से आएगा, पेपर सेकेंड का भी जो रहेगा उसमें भी 25 नंबर आप लोग को मिड टर्म एग्जाम का होगा और 75 नंबर का आप लोग का थ्योरी का होगा। अब हम टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग को इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, टोटल आप देखेंगे तो आप लोग को पेपर फर्स्ट में आप लोग को टोटल 8 यूनिट दिए गए हैं। 8 यूनिट जिसमें कि आप लोग को देखिए सबसे फर्स्ट यूनिट यहाँ पे दिया गया है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो ये आप लोग का जो है यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें कि आप लोग को ये सारे देखिए टॉपिक्स दिए गए हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग का यूनिट सेकेंड है, जिसमें आप लोग का कार्बन ऑक्सीडेशन है। कार्बन ऑक्सीडेशंस में भी आप लोग को इतने सारे जो है टॉपिक्स दिए गए हैं जिसको कि आप लोग को पढ़ना है। एंड यूनिट नंबर थर्ड देख लेते हैं। यूनिट थर्ड आप लोग का है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी आप लोग को ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। एंड यूनिट नंबर 4 है आप लोग का लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि आप लोग को ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट नंबर 5 है आप लोगों का प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग को ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जिसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है आप लोग का यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 में देखिए कौन कौन से टॉपिक है। तो यूनिट 6 आप लोग का है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में भी आप लोग को ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर। एंड यूनिट नंबर आप लोग का 7 है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें ये सारे आप लोग को टॉपिक्स दिए गए हैं। एंड यूनिट नंबर 8 जो कि आप लोग का लास्ट यूनिट है, जिसमें आप लोग को एंजाइम्स के बारे में पढ़ने हैं। तो एंजाइम्स में क्या क्या पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये टोटल आप लोग का जो है ये आप लोग का पेपर फर्स्ट का है कि पेपर फर्स्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सारा है टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं पेपर सेकंड कि पेपर सेकंड में आप लोग के क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं। तो देखिए, पेपर सेकंड में का आप लोग का नाम है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे फर्स्ट यूनिट है आप लोग का जेनेटिक मटेरियल्स, सबसे जिसमें कि आप लोग को ये सारे टॉपिक्स देखिए इंक्लूड किया गया है इसमें। एंड सेकेंड यूनिट देखिए यहाँ पे आप लोग का ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एंड आप लोग का जो थर्ड यूनिट है उसमें आप लोग का है प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे। एंड यूनिट नंबर 4 है आप लोग का एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप लोग को ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड यूनिट नंबर 5 में है आप लोग का बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड यूनिट नंबर आप देखेंगे 6, जिसमें है आप लोग का बायोलॉजिकल डाटाबेस। बायोलॉजिकल डाटाबेस में आप लोग को ये सारे जो है टॉपिक्स दिए गए हैं। एंड यूनिट नंबर 7 है आप लोग का डाटा जनरेशन एंड डाटा रिट्रीवल, जिसमें कि आप लोग को ये सारे टॉपिक्स देखिए दिए गए हैं। एंड यूनिट नंबर 8 है आप लोग का फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो कि आप लोग का लास्ट यूनिट है, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स आप लोग को दिए गए हैं। तो ये टोटल आप लोगों को 8 यूनिट है। पेपर सेकेंड में भी जैसे पेपर फर्स्ट में भी आप लोग को टोटल 8 यूनिट पढ़ने को मिल रहा था, इसी तरीके से पेपर सेकेंड में भी आप लोग को टोटल 8 यूनिट देखने को मिलेगा। और अब ये देखिए कि ये 2 पेपर आप लोग को करने को मिल रहे हैं, लेकिन यही आप देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल सिर्फ आप लोगों का एक ही होता है, जो कि ये है आप लोग का प्रैक्टिकल का सिलेबस की प्रैक्टिकल आप लोग को क्या क्या करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक ही होता है दोनों पेपर का, सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल होता है। ये मत सोचिएगा कि 2 पेपर दिए हैं तो 2 प्रैक्टिकल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर आप 2 देंगे लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है वो एक ही होता है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।